अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आबिदा और आप देख रहे हैं आबिदा किचन सीक्रेट्स ऑन यूट्यूब चैनल। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कद्दू की खीर। बहुत अच्छी, बहुत मज़ेदार और गर्मियों में ठंडक का एहसास देने वाली रेसिपी है। और इससे व्यूवर्स हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी पसंदीदा मरगूब ग़ज़ा है कद्दू। कद्दू को बहुत पसंद करते थे वो। तो इसकी हम आज खीर बनाएंगे, बहुत मज़ेदार सी बनेगी और इंशाल्लाह गर्मी में ठंडक का आपको कूल कूल सा महसूस होगा इसको खा के। और ये इतनी टेस्टी है कि आप दोबारा भी आपका दिल चाहेगा कि बार बार बनाई जाए। चलिए व्यूवर्स, एक नज़र डालते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले व्यूवर्स एक घिया कद्दू जिसको कहते हैं वो ले लिया मैंने और उसको काट के आपके सामने कद्दूकश कर लिया मैंने। उसके बाद ये चीनी है, हाफ़ कप ले लिया मैंने। और ये गार्निश के लिए थोड़े से बादाम रखे हुए हैं आपके पास। थोड़ा सा साबूदाना ले लिया है, हाफ़ कप वो भी मैंने। और आधा प्याला मैंने चीनी का ले लिया, करीबन 1 कप ये है। और इसके साथ ये थोड़ा सा चावल का आटा है व्यूवर्स, या चावल का आटा भी ले सकते हैं। और इसकी जगह पे आप फिरनी मिक्स जो बाज़ार से मिलता है वो भी शामिल कर सकते हैं इसमें। और व्यूवर्स, ये दूध है 1.5 किलो दूध है और आपके सामने है। चलिए व्यूवर्स, अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। व्यूवर्स, ये घिया मैंने डेगची में डाल दिया है। अब इसमें 2 चम्मच ऑयल या घी के शामिल कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। मैंने 2 चम्मच शामिल कर दिया और साथ ही ये सब्ज़ इलायची शामिल कर दी है। अब हम इसको सिर्फ 2-3 मिनट के लिए भून लेते हैं। बहुत अच्छी रेसिपी है। अच्छी तरह से मैंने कद्दू के पानी निकाल लिया था पहले और अब इसको आपके सामने थोड़ा सा भून लेते हैं। बस थोड़ा सा भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना व्यूवर्स। और अब इसमें ये 1.5 किलो दूध जो रखा हुआ है मैंने वो इसमें शामिल कर लेते हैं। दूध डालने के बाद व्यूवर्स इसको इतना पकाना है कि डाला हुआ दूध हमारा आधा हो जाए। अगर 1.5 किलो दूध है तो वो करीबन आधा किलो रह जाए, इतना हमने इसको पकाना है। और व्यूवर्स, जब भी कोई दूध वाली चीज़ बनाएं तो कम से कम आप दूध को आधा पौना घंटा ज़रूर उबालें पहले, यानी पका लें। उबाला तो उबाल के रखते हैं, लेकिन अगर आप उसको पका लेंगे तो दूध इससे गाढ़ा हो जाता है और उसकी क्रीम ऊपर आ जाती है, दूध की मलाई, जिसकी वजह से रेसिपी बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार बनती है। तो इसलिए मैंने अब दूध को डाल दिया। इसको करीबन आधे घंटे के लिए हम पकने के लिए छोड़ देंगे और फिर आपको इसकी आधे घंटे बाद उसको लुक दिखाते हैं और बाकी चीज़ें शामिल करते हैं। बस दूध अच्छे से उबल रहा है। चूल्हा थोड़ा सा मैंने तेज़ किया हुआ है ताकि जल्दी से हमारी रेसिपी तैयार हो जाए। तो आपने भी इसी तरह इसको हिलाते रहना है और तेज़ आंच के ऊपर इसको पका लेना है। तो जो ही ये आधा रह जाएगा फिर इसमें बाकी चीज़ें शामिल करते हैं। तो बस दूध हमारा अच्छे से पक रहा है लेकिन अभी गाढ़ा नहीं हुआ। इसको बस हमने पूरा पौना घंटा तक ऐसे ही उबालना है और दूध को गाढ़ा करना है, फिर इसमें बाकी चीज़ें शामिल करते हैं। और दूध काफ़ी देर से पक रहा है, गाढ़ा हो गया है, काफ़ी सारे उबाल भी आ गए इसको और दूध का कलर भी चेंज हो गया है। जो ही दूध का कलर चेंज होना शुरू हो जाए तो आप समझ लें कि दूध जो है वो हमारा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। लेकिन उसके बाद मज़ीद इसको 15-20 मिनट के लिए मैंने करीबन 30-35 मिनट के लिए इसको मैंने पकाया। 10-15 मिनट के बाद इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया था और अब ये करीबन रेडी है। अब हम इसमें अपना ये भिगो के रखा हुआ साबूदाना इसमें शामिल कर देती हूँ। ये जो प्याले में था इसमें मैंने थोड़ा पानी डाल दिया था ताकि अच्छी तरह से घुल जाए। अब मैं इसको चम्मच की मदद से शामिल कर देती हूँ अपने दूध में। और साबूदाना डालने के बाद अच्छे से गाढ़ा होना शुरू हो गया हमारा दूध और कद्दू खीर गाढ़ी होनी शुरू हो गई। अब इसके अंदर मैं चावल का आटा, अगर व्यूअर्स वो चावल का आटा आपके पास फिरनी मिक्स वाला है तो आप उसको ऐसे ही शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो आपके पास चक्की से लिया हुआ है और फाइन आटा घर में पिसा हुआ है तो फिर आप उसको पानी में डाल के जिस तरह कस्टर्ड बनाते हैं उस तरह इसमें शामिल करें। क्योंकि मैंने डिब्बे वाला लिया है इसलिए मैं उसको इसी तरह से शामिल कर देती हूँ। कोई गुठली नहीं बनेगी व्यूअर्स जिससे
क्योंकि व्यूअर्स अक्सर मैं बनाती रहती हूँ तो मैं इसको इसी तरह इस्तेमाल करती हूँ। आप भी इसी तरह कीजिएगा, कोई गुठली नहीं बनेगी, लेकिन फिर भी इसको डालने के बाद चम्मच मुसलसल चलाते जाना है आपने। अब अपनी चीनी को भी शामिल कर लेते हैं और अब तकरीबन गाढ़ा होने तक इसको पकाएंगे हम। एक चुटकी मैंने ये ग्रीन कलर लिया है, एक चुटकी इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको भी हम शामिल कर लेते हैं ताकि अच्छा सा कलर आ जाए हमारा। बिल्कुल एक चुटकी कलर लिया है मैंने, उसको उसमें 1 चम्मच पानी डाल लिया है और अब आपके सामने इसको शामिल कर देते हैं और अब इसको गाढ़ा होने तक पकाते हैं, अच्छी सी मज़ेदार सी। साथ ही आप देख सकते हैं कलर चेंज हो गया इसका। अब हमने इसको पहले हाई फ्लेम पे पकाया, थोड़ा मीडियम फ्लेम पे इसको पका लेंगे, जो ही गाढ़ी होगी फिर अब इसको डिश आउट करते हैं। तो बस खीर हमारी पक कर तैयार हो गई, आपके सामने बहुत गाढ़ी सी हो गई है और इसकी आइडों साइडों पे लगी हुई खीर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खीर कितनी गाढ़ी है और दूध को हमने कितनी देर पकाया है। अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं व्यूअर्स। चूल्हा मैं इधर ही बंद कर लेती हूँ, चूल्हे के ऊपर इधर ही इसको डिश आउट कर लेते हैं। फिर गार्निश इसको हम ठंडा होने के बाद करेंगे। इसको निकालने के बाद इसको फ्रिज में रख देंगे हम। जब इसके ऊपर बलाई आ जाएगी तो फिर हम इसके ऊपर अपने किशमिश और पिस्ते वगैरह डाल लेंगे। तो इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं किया क्योंकि जब ये ठंडी होती है तो ऑलरेडी और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। व्यूअर्स अच्छी सी मज़ेदार सी कद्दू की खीर हमारी तैयार हो गई है। अब इसके ऊपर थोड़े से बादाम डाल लेते हैं हम। तो मैंने ठंडा कर लिया था, ठंडा करने से ऊपर जो पपड़ी सी आ जाती है उसकी वजह से ये गार्निश में हमें कोई मसला नहीं होता। कलर भी कितना अच्छा आया है व्यूअर्स। अब इसके ऊपर एक चांदी का हम वर्क लगा लेते हैं। कितनी अच्छी लुक आ रही है व्यूअर्स, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और व्यूअर्स अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आइंदा आने वाली वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को दबाइएगा। और व्यूअर्स एक दफ़ा इसको निकाल के नीचे से भी देख लेते हैं कि इसकी लुक कैसी है। बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत अच्छी लुक है, टेस्ट भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। तो व्यूअर्स मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि नई वीडियोस आप बस देख सकें मेरी आने वाली जल्द से जल्द। और फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।